वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ ऑनलाइन, जहां पर हार्ट अटैक के बारे में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर समंजय मुखर्जी मेट्रो अस्पताल से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे जानकारी हम हासिल कर रहे हैं और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या कारण होते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम मंजली है जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं जब जैसे चलती हूँ मेरे को जो है हार्ट में कमजोरी महसूस होती है और हाथ पैरों में दर्द और घुटनों में पैरों में काफी दर्द होता है। उम्र कितनी है आपकी? ये 35। 35। कोई सवाल इनसे आप करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये जनरलाइज्ड वीकनेस की निशानी है जी। हार्ट से शायद कुछ ताल्लुक नहीं होगा इसका। जी। आपने बताया कि हार्ट में कमजोरी लगती है, इसे आप थोड़ा डिफाइन कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्या मतलब इसका? मतलब जैसे सांस फूलती है तो अजीब सा महसूस होता है, मेरे को भारीपन होता है मेरे को छाती में भारीपन। देखिए ऐसा है, इनका सबसे पहले हीमोग्लोबिन अपना करवा ले, खून की कहीं कमी ना हो। 35 साल में औरतों में हार्ट अटैक ये नहीं कि बिल्कुल हो नहीं सकता, बट जिस तरह से वो समझा रहे हैं कि भाई सारे शरीर में तकलीफ है, तो ये हार्ट का कोई वो हार्ट से ताल्लुक नहीं रखता है इस तरह की परेशानियाँ। तो मेरे ख्याल से ये खून की कमी के कारण हो सकता है या कोई न्यूट्रिशनल कैल्शियम की कमी हो। तो मेरे ख्याल से ये सारे टेस्ट वो करवा लें और फिजिशियन को दिखा लें अपने को। चलिए, तो आपके लिए सलाह ये रहेगी कि कुछ बेसिक टेस्ट आप करा लीजिए, ब्लड टेस्ट आप करा लीजिए कि कहीं आपको कमज़ोरी तो नहीं है, क्योंकि अगर कमज़ोरी है तो विटामिन्स वगैरह आपको लेने होंगे। हृदय रोग से संबंधित शायद यहाँ पर कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। एक और कॉलर है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, हेलो, बोल रहा हूँ पीतमपुरा से। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मैंने चेक कराया था, अपना जो डायबिटीज़ है, तो पीपी जो है खाने के बाद हमारा 160 पहली बार आया। इसके पहले एक बार 158 आया था, नहीं तो नॉर्मल रहता है 140, और फास्टिंग जो है 110। तो जो पीपी एक बार 160 आ गया तो उसका क्या मतलब समझाया है कि मुझे डायबिटीज़ है? नहीं, डायबिटीज़ के लिए 200 कम से कम होना चाहिए पीपी। जी। और डॉक्टर साहब से एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि ये जो हमारा ये खाने में क्या चावल एकदम नहीं खाना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप खाइए, सब कुछ खा सकते हैं। चलिए, लगता है कि आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया है कि 200 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट होते हैं उनमें 200 से ज़्यादा देखने को मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम कारणों के बारे में बातचीत कर रहे थे। एज कितना मैटर करती है, या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें क्या ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलता है? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन एक कॉलर है, जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हेलो, हाँ, नमस्कार जी, नाम बताइए। मेरा नाम साहबुद्दीन है। हाँ जी, बताइए। सर है कि हमारे नाक से बराबर ये खून निकलता है, क्यों ऐसा होता है? नाक से खून निकलता है, क्या इसका कोई हृदय रोग से संबंध? नहीं, ब्लड प्रेशर हाई होने से नाक से खून निकल सकता है। और अगर वो हृदय के रोगी हैं तो उनके पास अगर वो पहले से खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो उस कारण से हो सकता है। लेकिन नाक से खून निकलना कई बार होता है कि नाक में एक डेंजरस एरिया ऑफ द नोज कहते हैं, जहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत पतली होती है, ब्लड वेसल्स बहुत पतली होती है। अक्सर लोगों को वो वहाँ से ब्लीडिंग होती है जी। तो मेरे ख्याल से इनको ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। चलिए, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और 2-4 टेस्ट आप करा लें, बीपी चेक करा लें, और उम्मीद करते हैं कि समस्या आपकी दूर हो जाएगी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, नाम बताइए। तो मैं ये क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं सारे टेस्ट करा चुका, मेरा सब ठीक है ना, मेरे को शुगर है, और लेकिन मैं वर्जिश करता हूँ, खड़े होकर एक जगह करता हूँ, 1 घंटा तक खेल भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गैस्ट्रिक ट्रबल तो मेरे को है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, मेरे को लास्ट में डॉक्टर कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी और करा के देख लो, जबकि मैंने सब कोई टेस्ट ऐसा नहीं जो ना छोड़ा हो। तो आपने एंजियोग्राफी कराई हुई है? नहीं कराई मैडम, तो मैंने इसलिए नहीं कराई एंजियोग्राफी में क्योंकि किसी ने मुझे को डरा दिया जी। आपकी उम्र कितनी है आपकी? मैडम 59 शुरू है। कितना? 59। और आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं? सारे टेस्ट करा लिए मैडम, मेरे ईसीजी सब मैंने मेट्रो हॉस्पिटल में सब में करा लिए। तो आपका सवाल क्या है?
सवाल मेरा ये है, मैं आधा किलोमीटर भी चलता हूँ ना, तो मैडम मेरे को जो गैस आती है ना ऊपर की तरफ, सवाल ये हार्ट से संबंधित तो नहीं है? जी, तो हार्ट से संबंधित तो नहीं है, गैस की परेशानी की टेस्ट भी करानी है इन्होंने? कई बार ये गैस की परेशानी जो होती है और हार्ट की परेशानी बराबर लगती है, तो हो सकता है कि इनको हार्ट की तकलीफ हो। तो क्या करें? अब इन्होंने कहा टेस्ट करानी है, टेस्ट ईसीजी से पता नहीं चलेगा, उनको कम से कम ट्रेडमिल टेस्ट तो करानी चाहिए। अगर वो टोटली नॉन इन्वेजिव टेस्ट चाहते, ताकि कोई एंजियोग्राफी अगर नहीं चाहते, तो कम से कम थैलियम कराएं। थैलियम में अगर खराबी आती है तो फिर एंजियोग्राफी तो करानी ही पड़ेगी। तो ट्रेडमिल टेस्ट करा लीजिए और उसके बाद थैलियम टेस्ट आपने बताया। अगर ट्रेडमिल नॉर्मल होता है और तकलीफ फिर भी हो, थैलियम करके देख लें। और अगर इनका वजन थोड़ा ज्यादा है तो वो भी कम करने की जरूरत बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए, तो थैलियम टेस्ट आप करा लीजिए। एक सिंगल टेस्ट है, आपने इतने टेस्ट कराए हैं तो एक टेस्ट और करा लीजिए, ट्रेडमिल टेस्ट कराइए और थैलियम टेस्ट कराइए। ये दोनों अगर क्लियर रहते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर ओवरवेट अगर आप हैं तो ऐसे में अपने वेट को भी कम करने की आवश्यकता रहेगी। और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।